हेलो गाइज 1.3 बहुत दिन से बिहार बोर्ड का और सेट मॉडल सेट से पढ़ा रहे थे। सोचे अब एनसीईआरटी में घुसना होगा, तो एनसीईआरटी में घुसे हैं, आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और ये चैप्टर जो है 1.3 का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और थर्ड नंबर का भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर का दूसरा पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, बाकी 1 और 2 आप एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। 1 2 ही अधिकतर पूछता है सवाल। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं और बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है हमको, इसको बनाना है। तो एक मोटिवेशन लाए हैं, जितना ऊंचा आपका लक्ष्य होगा उतनी ज़्यादा मुश्किलें भी आते हैं। ए मेरे छात्रों, ए मेरे भारत के निवासियों, आप लोग के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उतनी ज़्यादा मुश्किलें भी आते हैं। कष्ट जब तक नहीं होगा आपको, तो आप फल का महत्व नहीं बूझिएगा, फल क्या मिला हमको। चलिए चलते हैं आगे की ओर। इसमें सिद्ध माना लिखना है, थोड़ा तिरछा इसलिए कर दिए हैं। छात्र सब बोला सर आपका तो गर्दने और ये माथा ही नज़र आता है, इसलिए थोड़ा हम साइड हो गए हैं। माना कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। रूट 5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं, तो इसलिए Q बराबर या डज नॉट इक्वल टू इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है 0। डज नॉट इक्वल टू मतलब 0 या बराबर नहीं है 0। तो P एंड या और इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में एंड कहते हैं। P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है ये, ठीक, सहअभाज्य है। अतः HCF P, Q बराबर 1 है। P, Q बराबर क्या अपना 1 है, तो P बराबर रूट अंदर 5Q है, ठीक। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसमें कर देंगे हम यहाँ P² अब बराबर कर देंगे रूट अंदर 5Q का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ तक आ गया काम आपका। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका दिमाग देखो काम करना चाहिए, आपका दिमाग काम करना चाहिए। P² और रूट अंदर 5Q का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना चाहिए। P² का तो बाबू P² हो जाए, क्या छात्रों, P² का P² हो जाए, तब रूट 5 का और Q का स्क्वायर था, रूट तो स्क्वायर है तो रूट हट जाए, तो रूट हट जाएगा तो 5 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² बराबर इतना। तो अब देखिए क्या होगा आगे, जब यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, इस पे स्क्वायर हट जाएगा, तो इस पे तो रूट चढ़ जाएगा, 5Q का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पे लिखना है, लेकिन जगह एडजस्ट करना तो होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। यहाँ लिखिए दोनों तरफ या दोनों ओर, दोनों तरफ वर्ग करने पर या कर सकते हैं। तो P पे स्क्वायर हो सकता है बराबर रूट अंदर 5Q पे स्क्वायर है ही, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब आगे की और स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि P² बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो 5Q² हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ वही है। आगे चलते हैं, लेकिन
चलिए छात्रों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका काम हुआ था पी स्क्वायर, यहाँ तक आपका काम हुआ था पी स्क्वायर बराबर 5q² तक, यहाँ तक हुआ था। तो चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, यहाँ तक गए। अब बोल रहा है इसलिए P भी, देखिए समझिए बात को, P भी 5 से विभाजित होगा, क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए थोड़ा रब कर लीजिए। रब क्या करना है ये देखिए, जब आपको पूछेगा कि मानिए रफ में थोड़ा बताते हैं 9/3, तो ये तो 3 आपका 3 है, ये आपको रूट अंदर न कीजिएगा, तो रूट अंदर न कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 3, या आप ऐसे कर सकते हैं 3/3, तो आंसर हो जाएगा 1, ये कर सकते हैं। तो ये तो रफ करके बताया आपको। चलिए आप आगे की ओर बढ़ा जाए। तो अब लिखते हैं, अब P बराबर 5r मान लिए, क्या मान लिए 5r। अब यहाँ भी लिखिए वर्ग करने पर लिखेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा P² बराबर 5 का स्क्वायर 25r हो जाएगा, 25r हो जाएगा। तब आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, P² का मान रखने पर या बैठाने पर भी लिख सकते हैं, रखने पर या बैठाने पर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आपका आ गया 5q² बराबर 25r² आ गया। अब इसी को क्या करना है, आपको q² बराबर निकालना है, q² बराबर निकालना है। देखिए q² बराबर कैसे निकलेगा, ये आपका 5q है, तो आपका ऐसे है ना, 5q² बराबर है 25r² है, 25r² है। तो आप करना क्या है वो देखिए, q आपको निकालना है, q² बराबर निकालना है, तो 25r² हो जाएगा। ये 5 गुना में तो भाग में, 5 से 5 25 5, यानी कि आपका फिर आ गया q² बराबर 5r², यह आ गया। अब आगे की ओर चला जाए। छात्रों ध्यान देना है, ये चीज़ देखिए, जो रूट 5 से तोड़े हैं, ये चीज़ कंसल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वह ध्यान लगा के आपको देखना है। जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चूँकि a² 5 मान लिया हम, a² 5 से विभाजित, a² 5 से विभाजित होगा, क्या होगा, विभाजित होगा। चलते हैं अब आगे की ओर। q क्या बोल रहा है, q भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है, ये विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है, P व Q दोनों 5 से विभाजित है, चलिए छात्रों अब आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ देखिए उसी का है, लास्ट तक इसको स्क्रीन करना पड़ा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में है ये। अतः लिखना है यहाँ पे, अतः लिखिएगा, अतः HCF यानी कि P, Q डज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं 1 है, ठीक। तो यहाँ लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः हमारी अवधारण विरोधाभास है। हमारी अवधारण क्या है, विरोधाभास है, यानी कि विरोधाभास मतलब आप लोग समझते ही होंगे। विरोधाभास प्रकार होती है, यानी कि अतः में चलना है, हमारी अवधारण
विरोधाभास प्रकार होती है। अब चलते हैं अर्थात लिखते हैं। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सटीक है। हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।